Appliance presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। पूर्वी चंपारण में 28 लोगों की संदिग्ध मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका, 9 चौकीदार निलंबित, अब तक 60 लोग गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में 28 लोगों की संदिग्ध मौत के बहाने कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने शराबबंदी कानून पर उठाए सवाल, कहा शराबबंदी का उद्देश्य नहीं हो रहा पूरा, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ कि सर्वदलीय बैठक कर एक ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। शराबबंदी का उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पूर्वी चंपारण में कथित जहरीली शराब कांड पर सियासत तेज, पीड़ितों से मिला बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, घटना की न्यायिक जांच की मांग। कई जहरीली शराब से हुई नरसंहार का जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। इसकी गहन समीक्षा, न्यायिक जांच करानी चाहिए। किशनगंज में मक्के के खेत में मिला हाथी का शव, संदिग्ध स्थिति में हाथी की मौत, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। जमीन के खेल में शामिल सभी 7 आरोपी से ईडी ऑफिस में सवाल जवाब, कोर्ट ने दी है 4 दिन की रिमांड, पूछताछ में कई अहम खुलासे की उम्मीद। Appliance presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। नालंदा के राजगीर में गिरी पर्वत पर लगी भीषण आग, 3 किलोमीटर तक फैली आग, लोगों में अफरा तफरी का माहौल। किशनगंज के बिहार टोला गांव में मक्के खेत में हाथी का मिला शव, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। जमुई के एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल और शिक्षक ने 2 छात्रों को बेरहमी से पीटा, छात्रों की पिटाई का वीडियो भी आया सामने, पुलिस ने शिक्षक को लिया हिरासत में। पटना में नीट की तैयारी कर रहे हाजीपुर के छात्र ने की आत्महत्या, गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर अहरा की घटना। गया में रेलवे कर्मचारी के घर में चोरी, 5 लाख के गहने और 60,000 कैश ले भागा चोर, डेल्हा थाना इलाके के छोटकी नवादा की घटना। आरा में बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, ट्रेन से हथियार के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 200 गोलियां, 2 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल और 1 मैगजीन बरामद। पटना में एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ऑफ बिहार से रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार, सिटी एसपी मध्य ने दी जानकारी, आरोपी से चल रही है पूछताछ। गोपालगंज में मुर्गे को लेकर एक ही परिवार के 4 लोगों को मारपीट कर किया जख्मी, मांझा थाना क्षेत्र के मधुसरैया गांव की घटना, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मोतिहारी में जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस की टीम पर शराब की बिक्री कराने का आरोप। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 4 महिला सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार, देसी शराब के कई अड्डे भी किए गए ध्वस्त। दरभंगा में हुए अग्निकांड में 200 से ज्यादा घर जलकर राख, पीड़ितों को मदद पहुंचाने में जुटा जिला प्रशासन, 1000 से ज्यादा लोगों के लिए खाने की व्यवस्था। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस ने शराब बनाने के सामान को किया नष्ट, महिला सहित 3 लोग हिरासत में। गुमला में पुलिस ने पिकअप से लदे 13 गौवंशीय पशु को पकड़ा, 1 पशु की मौत, रायडी थाना क्षेत्र के सुगा काटा गांव का मामला। गुमला के सिसई में हत्या कर फेंके गए अज्ञात शव की हुई पहचान, प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या। पूर्वी चंपारण में संदिग्ध हालत में मौतों का सिलसिला लगातार जारी, मेडिकल टीम प्रभावित गांव में कर रही कैंप। पूर्वी चंपारण के लक्ष्मीपुर गांव के अशोक पासवान की मौत, अशोक की कमाई से ही चलता था परिवार, संदिग्ध स्थिति में हुई है मौत। पूर्वी चंपारण में संदिग्ध स्थिति में मरने वालों की बढ़ती जा रही है संख्या, तुरकौलिया लक्ष्मीपुर में ध्रुव पासवान की भी हुई मौत, मृतक के घर में चल रही थी बेटी की शादी की तैयारी। गोपालगंज के सलीमपुर घाट पर 7 लोग नदी में डूबे, 5 को बचाया गया, 2 लापता, श्राद्ध कर्म के बाद सभी लोग कर रहे थे स्नान। पूर्वी चंपारण में 30 लोगों की संदिग्ध मौत मामला, 9 चौकीदारों को किया गया निलंबित, अब तक 60 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अरशद की हत्या के बाद यूपी में हाई अलर्ट, सभी शहरों में पुलिस की गश्ती तेज। अतीक अहमद और उसके भाई की सुरक्षा में लगे 17 पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड, पुलिस सुरक्षा में दोनों के मर्डर के बाद कार्रवाई।
प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद यूपी में धारा 144 लागू। प्रयागराज में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस। सूत्रों के अनुसार अतीक की हत्या के बाद माफिया मुख्तार अंसारी रात भर जगा रहा। बांदा जेल में बंद मुख्तार रात भर टहलता रहा, दहशत में रहा माफिया। 2 दिन पहले अतीक अहमद के बेटे असद की पुलिस मुठभेड़ में हुई थी मौत। 2 दिन में परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। अतीक अहमद की हत्या के बाद महाराष्ट्र के नासिक में रेड। यूपी एसटीएफ ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, टीम कर रही है पूछताछ। अतीक की हत्या के बाद ओवैसी ने यूपी सरकार पर बोला हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाकर होनी चाहिए जांच, कोर्ट ने ले स्वतः संज्ञान। प्रयागराज में डीएम और पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरे, घटना वाले इलाके में कर रहे हैं गश्ती। इसी इलाके में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को मारी गई थी गोली। मुख्यमंत्री योगी ने जनता से की अपील, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, जनता अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉन अतीक की हत्या के बाद सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। हत्या के तुरंत बाद पुलिस अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। शेखपुरा के गिरहिंडा बस स्टैंड के पास एक युवक का शव बरामद, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। रोहतास जिला विधिक सेवा के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम, नशा के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। छपरा में नगर थाना पुलिस ने शराब तस्करी का किया खुलासा, बस से 13 बैग से शराब बरामद। सासाराम के कल्याणपुर गांव में ऑटो और बाइक में जोरदार टक्कर, बाइक सवार महिला की मौत। आगरा स्टेशन परिसर से हथियार तस्कर गिरफ्तार, दोनों हथियार तस्कर यूपी के रहने वाले। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम को मिली कामयाबी। जहानाबाद के समसपुर में गांव में अवैध मिट्टी की कटाई जारी, कटाई के कारण हो रहा हादसा। जहानाबाद के भरथुआ के पास सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। भागलपुर के खरवा में दबंगों ने जमीन पर किया कब्जा, पीड़ित न्याय के लिए पहुंचा डीआईजी कार्यालय। शेखपुरा के महेशपुर गांव में टोटो पलटने से 13 छात्र घायल, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमीन के खेल में शामिल सभी 7 आरोपी से ईडी ऑफिस में सवाल जवाब, कोर्ट ने दी है 4 दिन की रिमांड, पूछताछ में कई अहम खुलासे की उम्मीद। पूर्णिया में शुक्रवार से लापता दवाई दुकानदार मोहित रंजन का शव बरामद, मोहित के चेहरे और शरीर पर मारपीट और जख्म के निशान। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में इंटर के छात्र की निर्मम हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरा में किशोर की संदेहास्पद स्थिति में मौत, मृतक के गले पर मिले गहरे जख्म के निशान, छानबीन जारी। बांका में सीएसपी संचालक की हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में अश्लील गीत बजाने का विरोध करने पर एक परिवार को पड़ा महंगा, परिवार के 3 लोगों को मारपीट कर किया जख्मी। हजारीबाग में 3 फैक्ट्री में प्रशासन की छापेमारी, फैक्ट्री से सैकड़ों टन कोयला बरामद, कोयला कारोबारी AK सिंह गिरफ्तार। बोकारो में अपराधियों के निशाने पर मंदिर, बाइक सवार 3 चोर लगातार कर रहे मंदिरों में चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरों की तस्वीर। जमशेदपुर के मानगो शंको साई मून सिटी रोड में फायरिंग, बाल बाल बचा एक शख्स, एक आरोपी अरेस्ट, दूसरा फरार। शेखपुरा एक खपुरा में अवैध पत्थर उत्खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध पत्थर लोडेड 13 ट्रैक्टर को किया जब्त। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड पर सियासत गर्म, बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, सरकार से मुआवजा देने की मांग। मोतिहारी जहरीली शराब कांड पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, 30 मौत को बताया हत्या, कहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लगाएंगे न्याय की गुहार। पूर्वी चंपारण में 30 लोगों की संदिग्ध मौत के बहाने कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने शराबबंदी कानून पर उठाए सवाल, कहा शराबबंदी का उद्देश्य नहीं हो रहा पूरा, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। नालंदा के दीपनगर बाजार में 4 पहिया वाहन ने सब्जी विक्रेता को मारी टक्कर, हादसे में कई लोग हुए जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। नालंदा के चंडी में अज्ञात वाहन ने महिला को कुचला, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, बलवापुर गांव की रहने वाली थी महिला। बगहा के वाल्मीकि नगर में कोरोना पॉजिटिव मिला शख्स, डॉक्टर ने किया होम क्वारंटीन। गिरिडीह जमुआ के सीओ ने FSC गोदाम का किया निरीक्षण, गोदाम में रखे चीनी नमक की जांच, गंदगी देख AGM को लगाया फटकार। पटना के गर्दनी बाग में नई शिक्षक नियमावली के विरोध में प्रदर्शन, MLC जीवन कुमार ने अभ्यर्थियों का किया समर्थन, नई नियमावली को बताया काला कानून। रांची के मोराबादी के नाइट मार्केट पर फिर ग्रहण, 15 अप्रैल से शुरू होना था नाइट मार्केट, 5000 का निगम शुल्क बना बड़ा रोड़ा। रांची में नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी, सोमवार को CM आवास का करेंगे घेराव, 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान।
धनबाद जिले के जयरामपुर बागडीगी पुल के पास प्रदूषण से त्रस्त लोगों ने किया प्रदर्शन। परियोजना स्थल पर पहुंचकर किया काम ठप। धूल के उड़ते गुब्बार से त्रस्त है इलाके के लोग। अरवल में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रदर्शन। सभी विभाग के कर्मियों ने पुरानी पेंशन की मांग की है। जमकर की नारेबाजी। रामगढ़ के ग्राम मोढ़ा में महादेव मंडाश मंदिर में कलश स्थापना। बैंडबाजी के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। लोहरदगा में भंडरा में निकाली गई कलश यात्रा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। भंडारा का भी आयोजन। रामगढ़ में विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा पतरातू की बैठक। 2 हफ्ते के अंदर समन्वय समिति बनाने का फैसला। भागलपुर में निकाली जाएगी जागरूकता रैली। आग से बचाव को लेकर लोगों के बीच चलाया गया अभियान। अतीक और अशरफ हत्याकांड पर मंत्री संतोष सुमन का बयान। कहा, ये घटना यूपी प्रशासन की विफलता है। मुंगेर में एक साथ मिले कोरोना के 8 संक्रमित मरीज। मुंगेर में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 23। पूर्वी चंपारण में संदिग्ध स्थिति में लोगों की मौत मामला। संदिग्ध मौत के मामले में प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। सासाराम में शिक्षक संगठनों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। नई शिक्षक नियमावली का शिक्षकों ने किया विरोध। बांका के गोलाहू गांव में 5 घर जलकर आग। खाना बनाने के दौरान लगी थी आग। कटिहार के बालू घाट के पास लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। कल अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की थी हत्या। भागलपुर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। मरीजों की जांच कर दी गई दबाव। झारखंड में खेती पर दिख रहा बढ़ते तापमान का असर। पौधा बनने से पहले ही खेत में सूख रहे बीज। भीषण गर्मी में मुरझाते पौधों से मायूस दिख रहे किसान। सिमडेगा में कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्सलियों का हमला। एक पोकलेन को किया गया आग के हवाले। नक्सली हमले के बाद दहशत का माहौल। जामताड़ा में साइबर पुलिस के हत्थे चढ़े 3 साइबर अपराधी। अपराधियों के पास से मिले 50,000 रुपए नगद। गिरफ्तार अपराधियों में एक सीएसपी संचालक। रांची में बढ़ते तापमान से लगातार गिर रहा जलस्तर। धुरवा में पानी के लिए सुबह से लगती है कतार। रामगढ़ के मसमोहना गांव में पानी टंकी का निर्माण अधूरा। लोगों को नहीं मिल रहा घर पर नल जल का लाभ। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर का पौराणिक चंद्रकूप सूखने के कगार पर। पिछले 3 दिनों से सिर्फ गांजा चल के मिल रहा है जल। नवी मुंबई से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को करीब 20 किलोमीटर तक घसीटा। जान बचाने के लिए सिपाही बोनट पर चढ़ा। बक्सर में कोरोना को लेकर फैलाई जा रही है जागरूकता। मेडिकल कैंप लगाकर बचाने की दी जा रही है जानकारी। भोजपुर में संदेहास्पद स्थिति में एक युवती की मौत। शनिवार की शाम बेसुध हालत में मिली थी युवती। मामले की जांच जारी। बांका के अमरपुर प्रखंड में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस। बालू लदे 3 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर फरार। गर्मी के दिनों में बिहार अग्निशमन विभाग की ओर से अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। पटना जू तक मिनी मैराथन का आयोजन। नवादा में बेटी ने जीजा के साथ मिलकर की पिता की हत्या। आरोपियों ने गेहूं की खेत में फेंका था शव। 6 मार्च को हुई थी हत्या। पाकुड़ में कारोबारी से 5 लाख की लूट। लैपटॉप की भी लूट कर ले गए अपराधी। मौके से एक जिंदा कारतूस बरामद। बोकारो में बेखौफ अपराधियों ने की फायरिंग। 6 राउंड फायरिंग से फैली दहशत। मिठाई दुकान और होटल निशाने पर। मसौड़ी के धनरुआ में महिला हत्याकांड का खुलासा। हत्या की साजिश रचने वाले 2 पुरुष और एक महिला को किया गिरफ्तार। बाढ़ पुलिस ने शराब तस्करों पर कसा शिकंजा। 1 दर्जन शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। शराब तस्कर हुए फरार। बेगूसराय में विवाहिता की संदिग्ध मौत से हड़कंप। गांव में अफरा तफरी का माहौल। दानापुर के किशन अपहरण कांड में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की मांगी गई थी फिरौती। गढ़वा में एक साथ मिले 4 कोरोना संक्रमित। सभी को घर में ही किया गया आइसोलेट। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। किशनगंज के धनतोला में जंगली हाथियों का उत्पात। फसलों को किया बर्बाद। हाथियों को भगाने में जुटा वन विभाग। जामताड़ा के लाइबनी गांव में इंटेक वेल निर्माण में अनियमितता का आरोप। नदी से निकले पत्थर और बालू बचने का भी लगा आरोप। पलामू में भीषण गर्मी में ट्रैफिक सिग्नल पर काम करने वाले पुलिस जवानों के बीच चश्मा और गमछा का वितरण। एसपी की पत्नी ने किया वितरण। गिरिडीह के जटाडीह मोड़ के पास तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत। भागलपुर के नाथनगर किशनगंज में निर्माणाधीन 4 लेन का लोगों ने काम रोका। ओवरब्रिज बनाने की कर रहे मांग। गोपालगंज में पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय थावे महोत्सव का आगाज। मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया भी महोत्सव में होंगे शामिल।
लखीसराय में 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा है अग्निशमन सप्ताह। शहर में जागरूकता रैली निकालकर फैलाई जा रही है जागरूकता। गुमला में जंगली हाथियों ने 2 गांवों में मचाया तांडव। गांव में घुसकर 5 घरों को तोड़ा। घर में रखे अनाज को किया गया नष्ट। बेगूसराय में दुर्घटना में घायल बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत। परिजनों में मचा कोहराम। सिमडेगा में 10 दिवसीय रामलीला मंचन की शुरुआत। कलाकारों ने दी भजन की प्रस्तुति।